अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान तेजी से अपने इरादों को पूरा करता दिख रहा है। लगातार कई क्षेत्रों पर कब्जे के बीच शुक्रवार को तालिबान ने अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर कांधार पर कब्जा करने का दावा किया। तालिबान के इस ऐलान के बाद अफगान सरकार के हाथ में राजधानी काबुल और कुछ अन्य क्षेत्र ही बचे रहेंगे। इससे पहले खबर थी कि अफगानिस्तान के तीसरे सबसे बड़े शहर हेरात पर भी तालिबान ने कब्जा कर लिया है। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक तालिबान के इस हमले के बाद हेरात शहर से अफगानी फोर्स और प्रशासन ने पीछे हटने का फैसला लिया है। इससे पहले भी ये आतंकी संगठन अफगानिस्तान के कई शहरों पर कब्जा कर चुके हैं। इसी के साथ तालिबान ने काबुल को दक्षिणी प्रांतों के साथ जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण राजमार्ग को भी बंद कर दिया है। ऐसे में अब काबुल की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। गुरुवार सुबह ही तालिबान आतंकियों ने राजधानी काबुल से 150 किलोमीटर दूर स्थित गजनी पर कब्जा किया था। इसके साथ ही तालिबान ने एक हफ्ते में अफगानिस्तान के 34 प्रांतीय राजधानियों में से 11 पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। ईरान सीमा के पास स्थित हेरात पर तालिबान के कब्जे को अफगान सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अफगानिस्तान में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जिसके चलते तमाम देश अपने नागरिकों को वहां से निकाल रहे हैं। पहले जहां अमेरिका ने अपने नागरिकों को देश छोड़ने को कहा, वहीं अब भारत सरकार भी लगातार वहां मौजूद भारतीयों के संपर्क में है। अफगानिस्तान में बढ़ते खतरे के बीच वहां रहने वाले भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें कुछ नंबर भी दिए गए हैं जिन पर अफगान में फंसे भारतीय मदद मांग सकते हैं। रिपोर्ट की माने तो लगभग 1500 भारतीय अफगानिस्तान में मौजूद हैं। अफगानिस्तान सरकार के लिए चुनौती सिर्फ तालिबान के आतंकी नहीं है, बल्कि अब अपने नागरिकों के रहने की उचित व्यवस्था, उनकी सुरक्षा भी चुनौती है। लड़ाई की वजह से विस्थापित हजारों लोग काबुल भाग आए हैं और खुले स्थानों और पार्कों में रह रहे हैं। 20 सालों के बाद अफगानिस्तान से अमेरिकी और नाटो के सैनिकों के हटने के बाद से ही तालिबान आतंकी बाहर निकले और उन्होंने अफगानिस्तान पर कब्जा करना शुरू कर दिया। हालांकि फिलहाल अमेरिकी सेना तालिबान आतंकियों पर एयर स्ट्राइक कर रही है, जिसमें रोजाना कई आतंकी मारे जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद तालिबान रुकने का नाम नहीं ले रहा।